जय हिंद दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल केपी सरस्वती क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल पढ़ाने जा रहे हैं जो मेरा एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। यानी वह मेरा एक्सरसाइज 8.2 यानी एक्सरसाइज आपका 8.2 चैप्टर का आपका होगा। प्रत्येक प्रश्न को हम बिल्कुल सरल तरीका से पढ़ाएंगे, बिल्कुल आसान विधियां से पढ़ाएंगे। अब यहाँ जो भी सवाल दोस्तों यहाँ कहेगा उस सारे सवाल को बिल्कुल आसान मेथड होगा, बिल्कुल साधारण विधि में होगा। जैसे कि नंबर 1 में कहता है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। सबसे पहले दोस्तों याद करेंगे इस सारे सवाल को बनाने के लिए आपका इसका मान याद करना होगा। sin 60 का मान, cos 30 का मान, सिर्फ 90 का मान। जैसे कि यहाँ कहता है sin 60 डिग्री, तो sin 60 का मान आपका होता है √3/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान होता है आपका 1/2। अब क्या करेंगे, √3 मेरा क्या हो जाएगा √9, √9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 2 दूना पर 4 हो जाएगा प्लस 1 गुणा 1 क्या हो गया 1, 2 दूना पर 4। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 4 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 मरतबा, 1 गुना 3 क्या होगा आपका 3 प्लस 4 एकम 4, 1 गुना 1 आपका 1 हो जाएगा। 3 गुना 1 4, 4/4 कैंसिल होगा 1 मरतबा। यही मेरा क्या हो गया 1 आपका आंसर निकला। नंबर 2 का सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले आपने यहाँ जो सवाल कहा कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहां 2 रहेगा गुने tan स्क्वायर 45, यानी मेरा tan 45 का मान क्या होता है 1, स्क्वायर तक स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 30। दोस्तों याद करेंगे cos 30 का मेरा मान होता है √3/2, स्क्वायर तो मेरा स्क्वायर हो जाएगा माइनस sin मेरा 60 का ही मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर तक स्क्वायर हो गया। समझेंगे गौर से, 2 गुने tan 45 का मान 1 के स्क्वायर प्लस मेरा cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर का स्क्वायर। यानी स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, दोबारा मल्टीपल करना है। अब हो जाएगा ये 2 गुने 1 गुने 1 आपका 1 प्लस √3 गुने √3 दो बार लिखेंगे तो √3 दिया मेरा √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल मेरा क्या होता है 3, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा माइनस यहां भी क्या हो जाएगा √3 गुने √9 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 3, 2 दूना 4 आपको वहां भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा या 2 एकम 2/1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब देखेंगे गौर से, बिल्कुल आसान सवाल है। 3/4 माइनस में 3/4 मेरा प्लस में दोनों कैंसिल हो गया, क्या मेरा बचा 2 बचा, यही मेरा क्या हुआ आंसर आपका हुआ। देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल में आपका कह रहे हैं cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब यहां सबसे पहले ये हमें करना है, सबसे पहले हमें यहां ये करना है cos 45 डिग्री। अब देखना है cos 45 का मेरा वैल्यू क्या होता है, तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 बाई sec 30 का वैल्यू आपका होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान होता है 2/1 मैंने डाला
अब यहां क्या हो जाएगा 1/√2 बाई, अब करेंगे क्या, 1 और √3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका √3, यही ना आपका होगा। और √3 से √3 कटेगा 1 मरतबा, 1 गुने 2 आपका 2 प्लस 1 से √3 कटेगा √3 मरतबा, और √3 गुने 2 क्या हो जाएगा 2√3। अब याद करेंगे डबल बटा जहां भी रहता है तो डबल बटा का अर्थ क्या होता है, मेरा पलट जाता है। जो मेरा अंश रहता है वो मेरा हर बन जाता है, जो हर रहता है वो मेरा अंश बन जाता है। अब यहां पलटेगा, पलटने की बाद मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे गौर से, 1/√2 गुने और √3 चल जाएगा अंश में, हर में आ जाएगा 2 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे, जैसे कि 1/√2 आपका यहां हुआ गुने, ये पलट गया, √3 चला गया अंश में, ये आपका हर में आ गया। अब मल्टीपल करेंगे, 1 गुने √3 आपका √3 बाई क्या हो गया 2 गुने √2 2√2 प्लस और √2 गुने 2√3 क्या हो जाएगा 2√6, यही आपका होगा। अब करना यहाँ क्या है, हमें सबसे पहले देखना है, ध्यान ये देना है बात का कि यहां मेरा अंश में आ गया √3, हर में क्या आया 2√2 प्लस 2 आपका 6, कैसे 2 गुने √2 2√2 प्लस 2 3 दूना मेरा आपका 6 हुआ। अब यहां परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण का नियम क्या होता है, अंश से कोई भी मायने मतलब नहीं होता है, जो मायने मतलब होता है सो हर से होता है। हर प्लस में रहता है तो माइनस से गुना होता है, माइनस में रहता है तो प्लस से गुना होता है। हर मेरा प्लस में हुआ तो माइनस से गुना होगा, 2√2 माइनस 2√6 बाई क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। अब यहां देखना हमें है, और √3 से 2√2 में मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा 2 आपका 6 हो जाएगा, 2 3 दूना 6 होगा, माइनस 2 यहां हो जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा बाई। अब क्या करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2√6 का आपका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, यहां देखेंगे दोनों मेरा क्या मिला, 2 2 कॉमन लेंगे और √6 बचेगा और √18 हो गया बाई मेरा क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, 2√2 गुने 2√2 माइनस 2√6 गुने 2√6। अब यही ना होगा। अब क्या करेंगे, यहां 2 हुआ और √6 माइनस √18 बाई मेरा हो जाएगा 2 दूना 4 और √2 और √4 के वर्गमूल क्या होता है 2 माइनस 2 दूना 4 और √6 क्या होगा √36 के वर्गमूल आपका 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां मेरा यहां क्या हो जाएगा 2 और √6 माइनस √18 बाई 4 दूना 8 6 14 माइनस 24। ट्रिगोनोमेट्री में कहीं भी अगर माइनस में आता है, माइनस को साइलेंट करके वहां प्लस लिखा जाता है। यहां क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 बाई क्या हो गया -16, क्या हो जाएगा यहाँ 2√6 माइनस 2√18 बाई आपका 16 हो जाएगा, 2 8 16 आपका हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों में देखना है कि यहाँ √6 है, वहां मेरा क्या है √18 है, तो √6 आपका हुआ, यहाँ √18 हुआ बाई क्या हो जाएगा आपका 8 यहाँ हुआ। तो यहाँ करेंगे क्या 2 कॉमन लेते हैं या तो 3 कॉमन लेंगे, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा बाई मेरा क्या हो जाएगा 8। और उससे भी अगर नहीं होगा
तो रूट 18 गुणनखंड में तोड़ देंगे और रूट 6 को तोड़ देंगे, तो यहाँ में 3 कॉमन ले लेंगे, रूट 2 बचेगा, माइनस क्या हो गया, रूट आपका 6 बचेगा, भाई आपका 8 हुआ। यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर होगा। आगे प्रश्न है 4 नंबर में कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ साइन 30 का मान आपका होता है, याद कर लेंगे 1/2 प्लस tan 45 का मान आपका 1 होता है तो 1/1 मान रहे हैं, माइनस कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 बाई सेक फिर आपका 30 का मान होता है, सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कॉस मेरा 60 का मान आपका हो जाएगा, कॉस 60 का मान आपका हो जाएगा 1/2। कैसे, जो साइन 30 का मान होता है वही मेरा कॉस 60 का मान होता है, प्लस मेरा क्या हो जाएगा कॉट 45 का मान आपका 1/1 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कटेगा √3 बचेगा और √3 एकम √3 हो जाएगा, प्लस 1 से 2√3 में भाग देंगे 2√3, 2√3 गुने 1 क्या हो जाएगा 2√3 माइनस और √3 से √3 कटेगा 2 बचेगा 2 दूना 4 बाई वही बात यहां भी करेंगे 1 2 और √3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2√3 और √3 से √3 कटेगा और √3 से √3 कट जाएगा 2 बचेगा 2 दूना 4 आपका हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा √3 बचेगा और √3 एकम √3 प्लस आपका 1 से 2√3 में भाग देंगे 2√3 गुने 1 क्या हो जाएगा 2√3। अब क्या करेंगे, यहां ध्यान देंगे गौर से 2√3 प्लस √3 तो 2 को 1 आपको 3 को हो जाएगा, यहां जगह बचा हुआ नीचे लिख लेते हैं 2√3 और √3 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा 2 को 1 को 3√3 प्लस 4 बटा में यहां छूट रहा है 2 को √3 1 को √3 3 को √3 माइनस 4 बाई क्या हो गया 2√3 बाई 2 को 1 को 3√3 प्लस 4 बाई क्या हो गया 2√3। आपको यही ना होगा, इससे आपको ये कट जाएगा, क्या बचेगा बचेगा यहां 3√3 माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा यहां 3√3 प्लस आपका 4, यही ना होगा। अब यहां फिर परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण करके मैंने जस्ट बताया था कि अंश से कोई भी मायने मतलब नहीं होता, जो मायने मतलब होता है सो हर से, प्लस में रहता है तो माइनस से गुना होता है, माइनस में रहता है तो प्लस से गुना होता है, ए मेरा प्लस है तो माइनस से गुना होगा 3√3 माइनस 4 बाई हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब क्या करेंगे, यहां आपस में सब तो मल्टीपल करेंगे, 3√3 कॉमन लेंगे, दोनों को लिखेंगे 3√3 माइनस 4 कॉमन लेंगे, दोनों लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बाई क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और √3 और √9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 होगा 16। अब यहां भी आपस में मल्टीपल करेंगे, 3 तिहाई 9 गुने और √3 और √9 का वर्गमूल 3 माइनस 4 तिहाई 12 √3 माइनस 4 तिहाई 12 √3 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 बाई 9 3 27 माइनस आपका 16, यही हो जाएगा 9 3 27 माइनस 12 √3 माइनस 12 √3 क्या हो जाएगा 24 √3
प्लस 16 बाई घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 11 का हो जाएगा। कैसे 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से गया तो 1, 11 बचेगा। 27 को 16 को हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11। यही मेरा क्या हो गया आपका आंसर हुआ। तो अगला प्रश्न है 5 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 गुने sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। याद करेंगे दोस्तों, हम जो भी सवाल पढ़ाएंगे, जो भी सवाल हम बताएंगे, बिल्कुल आसान विधियों के माध्यम से बताया जाएगा। जो मेरा यहाँ सवाल कहता है ये सारे सवाल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार के प्रश्न में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों में दिया जाता है। यहाँ जो मेरा सवाल कह रहा है वह सवाल वैल्यूएशन के सवाल है, यानी मेरा मान की सवाल है। sin 30 cos 60 tan 45, जैसे कि यहाँ सवाल है 5 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 गुने sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब करेंगे क्या, यहां 5 गुने cos स्क्वायर 60, यानी मेरा cos 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 4 गुने sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान होता है 2/√3, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, फिर sin 30 का मान कहा, sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर। समझेंगे गौर से। 5 गुने cos मेरा 60 का मान हो गया 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 4 गुने sec 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1 स्क्वायर तो स्क्वायर। sin 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, अब क्या हो जाएगा 5 गुने 1 गुने 1 2 गुना 4 प्लस 4 गुने 2 गुना 4 बाई √3 गुने √3 कितना √9 के वर्ग 3 हो जाएगा माइनस 1/1 बाई 1 गुने 1 1 2 गुना 4 और √3 गुने √3 तो √9 के वर्ग 3 2 गुना 4। अब समझेंगे गौर से, 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1/1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 हुआ। अब करेंगे यहाँ क्या, 4 3 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 12 मेरा होगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64 माइनस 1 से 12 में भाग देंगे 12 मरतबा 12 एकम 12 बाई क्या हो गया 3 को 1 4/4, ये आपको कैंसिल कट जाएगा। 64 प्लस में 15 प्लस में आपको हो जाएगा 79 माइनस 12/12। अब 9 में से 2 गया था 7, 7 में से गया 6 67/12। यही मेरा क्या हुआ आपका आंसर आपका निकला। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल आपके सामने दिख रही है ये सवाल अति इंपोर्टेंट है, यानी बिहार बोर्ड की ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के सवाल पूछी जाती है फाइनल परीक्षा में। दोस्तों याद कर लेंगे ये सवाल पूछेंगे, यानी जो मेरा सवाल जो भी आपका हम जो बताएंगे बिल्कुल आसान विधिया से बताएंगे। इस प्रकार के सवाल दोस्तों याद करेंगे पूछा जाता है सवाल। जो मेरा सवाल कर रहा है 2 tan 30 डिग्री बटी 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
अब करेंगे क्या कि 2 गुने tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर का स्क्वायर हुआ 2 एकम 2 2/√3 हो जाएगा बाई 1/1 प्लस 1 गुने आपका 1 और √3 गुने √3 √9 के वर्गमूल आपका हो जाएगा 3। अब करेंगे यहां क्या 2/√3 मेरा आपका हो जाएगा एलसीएम 1 और 3 का हो जाएगा 3 प्लस आपका 1 यही ना आपका होगा। अब देखेंगे गौर से 2/√3 बटे 3 को 1 4 4/3 हो जाएगा पलटेगा मेरा यहाँ 2/√3 गुने क्या हो गया 3/4 2 दूना 4 आपका हो जाएगा। अब याद करेंगे √3 कटेगा 3 और √3 मर्तबा कैसे परमेकरण के माध्यम से √3 से कटेगा 3 और √3 मर्तबा कैसे परमेकरण के माध्यम से क्या बचा √3/2 तो √3/2 किसका मान होता है तो √3/2 मेरा sin 60 का मान होता है तो इसका आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। 2 नंबर में सवाल है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। यहां मेरा हो गया 1 - tan 45 का मान होता है 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 स्क्वायर 1 मैंने सबको 1 गुने 1 आपका 1 प्लस सबका 1 यही ना होगा 0/2 आपका 2 हो जाएगा यानी में 0 निकल गया आपका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। sin 2a बराबर sin 2a यानी ये भी प्रश्न दोस्तों याद कर लेंगे ऑब्जेक्टिव का ही आपका है। बिल्कुल आसान सवाल जैसे कि मान लिया गया 4 गुने मेरा 5 क्या होता है मेरा 20 होता है 5 गुने 4 मेरा 20 है ना आपका होता है। हो सकता है कि ये 2 आपका यहां भी डाल सकता है हो सकता है जब ये 2a को ये 2 को यहां डालेगा 2 sin a कर देगा या तो sin 2a लिखिए 4 गुने 5 20 है 5 गुने 4 तो 20 होता है। वही बात आपका यहां भी कहा sin 2a बराबर sin 2a तो लिखेंगे यहां sin 2a प्लस में क्या होगा माइनस sin 2a माइनस में sin 2a मेरा प्लस में कट जाएगा ये मेरा क्या बचेगा आपका 0 ये ना आपका बच गया। आगे प्रश्न में 4 नंबर में 2 का 4 नंबर में 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। याद कर लेंगे ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 गुने tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1/1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 ये स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2/√3 1/1 माइनस 1 गुने आपका 1 और √3 गुने √3 √9 के वर्गमूल आपका हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा यहां 2/√3 यहां 1 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 माइनस आपका 1 यही ना आपका होगा यहां हो जाएगा 2/√3 बाई घटेगा तो 2/3 आपका होगा पलटेगा 2/√3 गुने 3/2 अब 2 से 2 कटेगा और √3 से कटेगा 3 और √3 मर्तबा कैसे देखिए 3 जैसे पर में कट करके हम दिखाते हैं आपका यहां हो जाएगा 3/√3 पर में कट करेंगे तो √3/√3 हुआ कैसे 3/√3 आपका था हर से पर में कट होता है तो √3/√3 हो गया 3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3√3 बाई √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल 3 होगा इससे कट गया क्या बचा √3 बचा। अब देखना है कि √3 मेरा किसका मान होता है tan में मेरा 60 का मान होता है तो मेरा हो जाएगा tan 60 डिग्री ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। देखिए दोस्तों
3 नंबर सवाल में है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करें। दोस्तों याद कर लेंगे, इस प्रकार के सवाल हमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और लघु उत्तरीय यानी 2 अंक स्तरीय में भी आपका सवाल पूछा जाता है। जो मेरा ये सवाल जो मेरा सवाल आपके सामने है, ये इक्वेशन मेरा समीकरण का सवाल है। यानी जिस प्रकार से समीकरण में x y का मान निकाला जाता है, वैसे ही मेरा यहाँ a और b का मान निकलेगा। जैसे देखना है tan में √3, tan थीटा में √3 किसका मान होता है? 60 डिग्री का होता है। 60 का नाम होता है, तो लिखेंगे यहां सबसे पहले tan में a प्लस b बराबर √3। अब ध्यान देना इस बात की है कि tan में a प्लस b बराबर √3, tan में हमें √3 किसका मान होता है? तो मेरा 60 डिग्री का मान होता है। तो a प्लस b बराबर मेरा 60 डिग्री, समीकरण 1 हुआ। पुनः सेकेंड में क्या दिया? tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब ध्यान देना है, tan में 1/√3 किसका मान होता है? 30 का होता है। तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया? 30। समीकरण 2 निकल गया। दोस्तों समीकरण जैसे बनाते हैं वैसे ही मेरा बनेगा। लिखेंगे यहां समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा? यहां a प्लस बी बराबर मेरा 60, a माइनस बी बराबर मेरा 30, प्लस बी माइनस बी दोनों कटेगा, a क्या हो जाएगा? 2a बराबर 60, 30 क्या हो जाएगा? 90। अब हो जाएगा यहां a बराबर 90 डिग्री बटे 2, 45 दूना 90, यानी a का मान क्या हो गया? 45 डिग्री। अब लिखेंगे यहां a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ध्यान देंगे 1 में क्या दिया था? a प्लस बी बराबर 60। ए ना कहां है? a का वैल्यू क्या हो गया? 45 डिग्री, प्लस b बराबर आपका 60, मेरा b का मान क्या हो गया? 60 डिग्री, प्लस मेरा 45 से क्या हो जाएगा? मेरा माइनस 45 डिग्री, b का मान क्या हो गया? 15 डिग्री, मेरा b का मान क्या हो गया? 15 डिग्री हो गया। a का मेरा मान क्या हो गया? 45 डिग्री। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। यहां मेरा a का मान क्या हो गया? 45 डिग्री, b का मेरा मान क्या हो गया? 15 डिग्री। इस प्रकार के दोस्तों याद कर लेंगे, जहां भी सवाल पूछता है इस मेथड के माध्यम से बनाइएगा। जैसे मेरे यहाँ a और b का मान निकला है, जैसे x और y का मान निकलता है, वैसे मेरा यहाँ a और b का मान निकला। जैसे कि a का मान हो गया 45 डिग्री, मेरा b का मान क्या हो गया? 15 डिग्री। तो यानी मेरा a का मान 45, b का मान 15, ये मेरा आंसर हुआ। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।